क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में ए चला अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था चला। आज हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना चला, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़ जाता है और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाता है और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, क्योंकि √2 का जब वर्गमूल बनाइएगा चला तो ये दशमलव के नियत स्थान तक नहीं आएगा और दशमलव के बाद कुछ आते रहेगा और डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा। √3 भी अपरिमेय संख्या है चला, √3/2 भी अपरिमेय संख्या होगा, माइनस में √5/3 भी अपरिमेय संख्या होगा, √7 भी अपरिमेय संख्या होगा, 0/√3 भी अपरिमेय संख्या होगा चला। ऊपर में जीरो रहेगा चलेगा लेकिन नीचे में जीरो रहेगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगा, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा चला। ध्यान दीजिएगा चला, अगर √9 रहता तब ये परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि √9 का वर्गमूल बन जाता है पूरा चला। क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 3 × 3 लिखेंगे और वर्गमूल में दो का जोड़ा लगाते हैं, बाहर में एगो बन के निकलता है और रूट गायब हो जाता है तो ये 3 निकल जाएगा और 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा चला। ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट है चला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है चला, इनको ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला, दशमलव प्रसार जो होता है अशांत और अनावृत्ति होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है चला। जैसे √2 का वर्गमूल बनाइएगा चला तो 1.414213 डॉट कुछ आते रहेगा चला। √3 का वर्गमूल बनाइएगा तो 1.73208508 डॉट कुछ आते रहेगा चला। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है चला 3.141592 डॉट होता है। जितने भी सभी अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है चला सभी अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है चला कि दशमलव के बाद जब कोई संख्या रंग बिरंग के आते रहे, डॉट लगा रहे, तो वह संख्या अनावृत्ति संख्या यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अशांत अनावृत्ति संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। दशमलव के बाद जो संख्या कुछ आते रहे और डॉट लगल रहे मतलब शांत न रहे तो वो संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा न बने वो संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्या है चला। ये √3/2 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। हाँ, √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा चला, क्योंकि इसका वर्गमूल जब बनाइएगा चला तो ये पूरा बन जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। √9 का वर्गमूल बनाइएगा चला तो यहाँ पे पूरा बन जाएगा तो यानी कि 3 आएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा चला। लेकिन अगर √9 बट्टे में क्या है चला √2 तो √9 का वर्गमूल तो बन जाएगा 3 आ जाएगा चला, लेकिन यहाँ √2 का तो वर्गमूल नहीं बनेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहाँ से यहाँ तक में डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। अपरिमेय संख्या का योग जो होता है चला यानी जोड़ होता है अपरिमेय ही होता है। दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा ना चला, चाहे एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो अपरिमेय ही होता है। पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है चला, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.14159 डॉट कुछ आते रहेगा चला। अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि व्यकलन जो होता है अपरिमेय संख्या ही होता है चला, अगर सेम संख्या को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। जैसे एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का घटाव बनाइएगा तो अपरिमेय ही आएगा, चाहे दो गो अपरिमेय संख्या का घटाव बनाइएगा तो अपरिमेय ही आएगा अगर दोनों संख्या बस सेम न रहे तब। अगर सेम रहेगा तब परिमेय हो जाएगा, क्योंकि घट के 0 आ जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बट्टा में 1 होता है। अपरिमेय संख्या का गुना और भाग कीजिएगा चला तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। जैसे √3 और √3 को भागा कीजिएगा तो दोनों अपरिमेय संख्या, दोनों को जब गुना कीजिएगा चला तो रूट के अंदर में 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल बनेगा तो 3 आ जाएगा यानी परिमेय हो जाएगा। उसी तरह चला √3 और √2 ये दोनों अपरिमेय संख्या है और दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा और √6 का जब वर्गमूल बनेगा चला तो पूरा बनवे नहीं करेगा, नहीं बनेगा, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो जोड़ा नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और √3 और
√3 से सेम चीज से भागा देंगे चला तो कट के 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अगर √3 में √2 से भागा देंगे चला तो दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल बनेगा ही नहीं बनेगा तो ये पूरा कटेगा भी नहीं कटेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 2 अब बट्टे √3 रहे, चाहे √3 बट्टे 2 रहे, तब भी अपरिमेय हो जाएगा चला। तो दो गो अपरिमेय संख्या का गुणा और भाग करेंगे तो कभी परिमेय भी होगा कभी अपरिमेय भी होगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।